तो जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, हमें मूवी का मेन कैरेक्टर सियोंग दिखाया जाता है और उसकी बेटी का बर्थडे होता है। तो उसकी मदर उसको कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पे ले जा सके, लेकिन सियोंग को और पैसों की जरूरत होती है। तो इसलिए सियोंग अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और सारे पैसे निकाल लेता है और पैसों को लगा देता है हॉर्स राइडिंग में, जिसमें वो 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। पर सियोंग ने कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, इसलिए वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसके बाद वो सियोंग को पकड़ ही लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। और जब सियोंग उनके पैसे लौटाने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है तो देखता है उसके पास पैसे ही नहीं है, यानी वो वाले पैसे जो सियोंग ने हॉर्स राइडिंग में जीते थे। और तभी उसे याद आता है कि जब वो उनसे बचकर भाग रहा था तब वो एक लड़की से टकरा गया था, तब जरूर उसी ने उसके सारे पैसे चुरा लिए होंगे। अब क्योंकि सियोंग के पास पैसे नहीं है तो इसलिए वो लोग उसे 1 महीने का और वक्त देते हैं जिसमें कि वो उनके सारे पैसे लौटा दे। इसके बाद सियोंग कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पे ले जाता है। इसके बाद सियोंग स्टेशन पर जाता है, लेकिन अनलकीली उसकी ट्रेन छूट जाती है और जब सियोंग वहाँ पर बैठता है और ट्रेन आने का वेट करता है, तभी अचानक से उसके पास एक आदमी आ जाता है। ये आदमी एक अननोन पर्सन था और सियोंग उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर वो अननोन पर्सन सियोंग को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ और वो सियोंग को कहता है कि अगर वो ये गेम जीत जाएगा तो वो उसे 1 लाख वॉन देगा। इसके बाद सियोंग काफी मार खाता है और बहुत मार खाने के बाद सियोंग ये गेम जीत जाता है, यानी वो 1 लाख वॉन हासिल कर लेता है। इसके बाद वो अननोन पर्सन सियोंग को एक कार्ड देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम्हें और पैसे जीतना है तो इस कार्ड पर दिए हुए नंबर पर कॉल करे। इसके बाद जब वो अपने घर जाता है तो उसकी मदर उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ यूएस शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सियोंग का डाइवोर्स हो गया है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली है, लेकिन सियोंग कभी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, लेकिन उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है ताकि वो अपनी बेटी की कस्टडी वापस ले सके। तो इसलिए सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। इसके बाद सियोंग को एक कार में ले जाया जाता है जहाँ पर और भी लोग होते हैं, पर वो सारे लोग बेहोश होते हैं और जब उनकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक फैसिलिटी में पाते हैं जहाँ पर टोटल 456 लोग थे और वहाँ पे सब लोग एज अ प्लेयर थे, क्योंकि उन सबको एक ही यूनिफॉर्म पहनाया हुआ था। और उस फैसिलिटी का होस्ट एक फ्रंटमैन था और वहाँ पर वो सभी प्लेयर पर नजर रख रहा था। और यहाँ पे एक कॉमन चीज ये थी कि उन सभी प्लेयर ने बहुत सारे पैसे कर्ज लिए हुए थे। सियोंग वहाँ पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि बूढ़ा आदमी होता है और उस बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर था। इसी वजह से वो यहाँ पर आया था क्योंकि उसकी लाइफ तो वैसे ही खत्म होने वाली थी। इसके बाद 2 लोग आपस में लड़ रहे थे, जिसमें लड़की का नाम साइब्योक था और लड़के का नाम जैंग होता है। उनके बीच फाइट होती है और यहाँ पे साइब्योक वही लड़की थी जिसने सियोंग के पैसे लेकर भागी थी, यानी उसी ने उसकी जेब काटी थी। सियोंग उसे देखते ही पहचान लेता है और इसीलिए वो अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई होती है और उनका फेस अच्छी तरह कवर होता है। गार्ड्स सभी प्लेयर को बताते हैं कि उन्हें 6 गेम खेलना होगा और जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराया जाता है जिसमें 3 मेन रूल होते हैं। इसमें पहला रूल ये होता है कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम नहीं छोड़ सकता और दूसरा मेन रूल ये होता है कि कोई भी प्लेयर अगर गेम खेलने से मना करेगा तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। उनके मुताबिक एलिमिनेट का क्या मतलब है वो हम आगे जानेंगे। और तीसरा रूल ये होता है कि अगर मेजॉरिटी प्लेयर
इस गेम को खेलना नहीं चाहते तो वो ये गेम छोड़ सकते हैं। इसके बाद उन सबको गेम के लिए ले जाया जाता है। अब यहाँ पर सियोंग अपने क्लासमेट सैंग वू से मिलता है, जो कि उसका बचपन का दोस्त होता है। सियोंग उसे देखकर काफी शॉक होता है, क्योंकि वो किसी काम से आउट ऑफ कंट्री गया था। अब पहली गेम के लिए वहाँ पर बहुत बड़ी डॉल थी और इस गेम का रूल काफी सिंपल था, और वो ये था कि डॉल जब गाना गाएगी तब उन सबको आगे बढ़ना है, और जैसे ही वो गाना बंद करेगी तो उनको रुक जाना है, और अगर कोई भी प्लेयर हिलता हुआ पाया गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब स्टार्टिंग में ये सबको एक प्रैंक लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे शूट कर दिया जाता है, और यही होता है एलिमिनेट का मतलब उनको मार दिया जाएगा। अब ये देखकर सब घबरा जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो खतरे में है, इसलिए वो डरते हुए पैनिक करते हैं और भागने लगते हैं, क्योंकि गेम का रूल था कि जो हिलेगा वो मरेगा। इस तरह काफी प्लेयर मर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस गेम को सरवाइव भी करते हैं और कंप्लीट भी कर लेते हैं, और जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडी को ले जाया जाता है। और अब सिर्फ 456 प्लेयर में से 255 प्लेयर बच जाते हैं। अब वो सारे प्लेयर बहुत डर जाते हैं और कोई भी प्लेयर इस गेम को खेलना नहीं चाहता, लेकिन रूल नंबर 3 था कि अगर मेजॉरिटी चाहे तो वो ये गेम स्किप कर सकते हैं। तो इसीलिए उनका लीडर यानी कि फ्रंट मैन उनसे वोटिंग कराता है, लेकिन इससे पहले उन्हें प्राइस मनी दिखाया जाता है जो विनर को मिलेगा। लेकिन इन केस अगर गेम को छोड़ा जाता है तो ये सारे पैसे मरे हुए प्लेयर की फैमिली को दिया जाएगा, और ये टोटल प्राइस 45 बिलियन वॉन था। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है, जिसमें मेजॉरिटी प्लेयर इस गेम को खेलना नहीं चाहती, तो इसलिए गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर कहीं फ्यूचर में वो लोग चाहे तो इस गेम को वापस रीजॉइन कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को अपने घर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट डे सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को सारी बातें बता देता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर को उसकी बात का यकीन नहीं होता और उससे वो पागल समझते हैं। इसके बाद सियोंग उन्हें वही वाला कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि वो नंबर रॉन्ग नंबर था। इसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है तो उसकी मदर वहाँ पर नहीं होती। उधर सियोंग का क्लासमेट सैंग हू अपनी मदर को छुपकर देख रहा होता है, और तभी वहाँ पर सियोंग भी आ जाता है, जहाँ पर सैंग हू अपसेट होते हुए सियोंग को बताता है कि मेरे ऊपर 6 बिलियन वॉन का कर्ज है। वो बताता है कि मैंने क्लाइंट के पैसे लेकर स्टॉक मार्जिन में लगा दिए थे, लेकिन अनलकीली वो सारे पैसे डूब गए। और तभी सियोंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है कि सियोंग की मदर के पाँव काफी इंजर्ड था, लेकिन डायबिटीज के ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उसकी माँ की पैर की चोट काफी बढ़ गई। तब डॉक्टर सियोंग को बताता है कि तुम्हारी मदर का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें उनके पैर काटने पड़ेंगे, लेकिन इस ऑपरेशन में बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। लेकिन जाहिर सी बात है सियोंग के पास इतने पैसे तो होते ही नहीं, और उसने अपनी मदर की इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। इसलिए वो पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास पहुंचता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे देने से इनकार कर देती है। और तभी उसकी वाइफ अपनी हस्बैंड को बताती है कि सियोंग आया था पैसे मांगने के लिए, और तभी उसका हस्बैंड सियोंग को कुछ पैसे देने आता है, और साथ ही साथ उसे ये भी कहता है कि उसकी फैमिली से दूर रहे। लेकिन सियोंग उसे मारने लगता है, और तभी उसकी बेटी वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद सियोंग का फ्रेंड अपने बॉस के पास पैसे मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है, तो इसलिए उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इस फाइट के दौरान उसके बॉस की हाथ मशीन में आ जाता है। तभी वो मौके का फायदा उठाकर सियोंग का फ्रेंड पैसे लेकर भाग जाता है। इसके बाद सियोंग का फ्रेंड अपने घर आ जाता है और अपनी वाइफ को कहता है कि वो पहली फ्लाइट पकड़कर अपने देश चले जाए।
और तीसरे सीन में हमें दिखाया है कि साइबियो किसी एजेंट से मिलती है क्योंकि उसे अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। साइबियो वही लड़की थी जिसने सियोंग की जेब काटी थी, लेकिन यहाँ पर अपनी मदर को लाने के लिए साइबियो को बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है और साइबियो का एक छोटा भाई भी होता है जिसे वो प्रॉमिस करती है कि वो अपनी मदर को पक्का लाएगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है। इस ऑफिसर का भाई बहुत टाइम से मिसिंग था, इसलिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका भाई अपने घर तो आया ही नहीं। जब वो ऑफिसर वहाँ पे चेक कर रहा होता है तब उसे एक कार्ड मिलता है और इस ऑफिसर ने सेम ऐसा कार्ड पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास देखा था, तो इसलिए वो ऑफिसर सियोंग के पास जाता है और इसके बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ भी नहीं बताता और इसके बाद वो अपने घर जाता है जहाँ पर उसे वही कार्ड दोबारा मिलता है। अब सियोंग डिसाइड करता है कि दोबारा वो इस गेम को रीजॉइन करेगा, इसलिए सभी प्लेयर को एक शिप के पास ले जाया जाता है। इधर ही ऑफिसर भी गाड़ी का पीछा करते हुए शिप के पास आ जाता है। वह एक गार्ड को मार देता है और उसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद उन सभी प्लेयर को एक आइलैंड पे लेकर जाया जाता है। अब उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला गेम कौन सा होगा और उस गेम को कैसे खेला जाएगा। इसके बाद वो लोग अपनी अलग अलग टीम बना लेते हैं। रात को साइबियोक और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं, जहाँ पर साइबियोक गार्ड की नजर से बचते हुए उस जगह को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी वो देखती है कि कुछ गार्ड्स बड़े बड़े बर्तन में कुछ बना रहे थे, लेकिन तभी एक गार्ड को शक हो जाता है और वो वॉशरूम चेक करने के लिए अंदर आ जाता है, लेकिन तब तक साइबियोक वापस आ चुकी थी। इसके बाद साइबियोक अपनी फीमेल फ्रेंड को सारी बातें बता देती है जो उसने वहाँ पर देखा, लेकिन यहाँ पर सैंगवू उन दोनों की बातें सुन लेता है और उसके बारे में साइबियोक से पूछता है, जिस पर साइबियोक बताती है कि वो बड़े बड़े बर्तन में कुछ पका रहे थे। इसके बाद उन सभी प्लेयर को प्लेग्राउंड में लाया जाता है, जहाँ पर उनके सामने 4 शेप थी। उन 4 शेप में से उन्हें कोई एक शेप चुनना था। अब यहाँ पर सैंगहू को पता चल जाता है कि गेम क्या है और इसे कैसे खेलना है। सैंगहू सियोंग को बताता है कि सबने अलग अलग शेप को चुनना है। इसके बाद उन सभी को एक छोटा सा बर्तन दिया जाता है जिसमें वो शेप बनी हुई होती है। अब गेम ये होती है कि उन्हें किसी तरह इस शेप को बाहर निकालना है बिना उसे डैमेज किए हुए, लेकिन अगर वो शेप जरा सी भी टूट गई तो उस प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी उसे मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर सैंगहू इजिली उस शेप को बाहर निकाल लेता है, लेकिन सियोंग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरह से इस गेम को भी जीत लेता है और सभी प्लेयर को वापस रूम में लाया जाता है। अब यहाँ पर 187 में से 108 प्लेयर वापस आ जाते हैं। इसके बाद उन सभी प्लेयर को खाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन खाने की वजह से जैंगू की एक लड़के से फाइट हो जाती है, जहाँ पर जैंग उस लड़के को इतना मारता है कि वो वहीं पे मर जाता है। इधर ही हम देखते हैं कि उन सभी प्लेयर में से एक डॉक्टर भी होता है जो गार्ड्स के साथ मिलकर मरे हुए लोगों का ऑर्गन निकालकर उन्हें चाइनीज को बेचने का काम करता है। इसलिए जब भी डेड बॉडीज को लाया जाता था तो वो डेड बॉडीज को गायब कर लेते थे, क्योंकि ये सब कुछ एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। तो ये सारा का सारा काम फ्रंटमैन से छुपकर हो रहा था और उन लोगों ने अपना एक आदमी कंट्रोल रूम में बैठाया था जो कि लोगों की सारी फुटेज डिलीट करता था, और यही गार्ड डॉक्टर को गेम के बारे में पहले से ही बता देता था ताकि वो गेम को सरवाइव कर सके। यहाँ पर एक गार्ड डॉक्टर को बताता है कि आज प्लेयर को जानबूझकर खाना कम दिया गया है ताकि वो आपस में लड़ने लगे। इससे ये होगा कि जो वीक प्लेयर होंगे वो आउट हो जाएंगे इस गेम से। साथ ही गार्ड डॉक्टर को अगली गेम के बारे में बताता है कि अब 30 मिनट के बाद लाइट्स ऑफ कर दी जाएंगी। अब यहाँ पर सैंगू को पता चल जाता है कि सियोंग की टीम
जरूर कुछ उल्टा काम करने वाली है, इसलिए उस टीम को बुलाकर उन्हें रिलैक्स रहने के लिए कहता है और उधर वो डॉक्टर जैंग की टीम में शामिल हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर जैंग को बताता है कि अगला गेम कौन सा होगा। इसके बाद लाइट्स ऑफ कर दी जाती है और जैंग अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी सभी प्लेयर को मारने लगता है। जैंग एक लड़की को मार देता है और फिर साइबोक को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। तभी सियोंग उसे बचा लेता है। उसके बाद गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और सभी प्लेयर को रोक देते हैं। अब टोटल 80 लोग रह जाते हैं। इसके बाद उन सभी प्लेयर को तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है और यहाँ पर उन्हें 10-10 प्लेयर की टीम बनाने के लिए कहा जाता है और वो लोग ऐसा ही करते हैं और अपनी टीम बना लेते हैं। अब क्योंकि जैंग को अगली गेम के बारे में पता था, तो इसलिए साइबोक की फ्रेंड को अपनी टीम में नहीं रखता। वो सिर्फ अपनी टीम में मर्दों को रखता है। इसके बाद सैंग-हू अपनी एक टीम बना लेता है। अब क्योंकि उन्हें एक प्लेयर की जरूरत होती है, तो वो साइबोक की फीमेल फ्रेंड उसको शामिल कर लेते हैं अपनी टीम में और ये गेम असल में टग ऑफ वॉर होता है, यानी उन्हें सामने वाली टीम को नीचे गिराना होता है। इसके बाद गेम स्टार्ट कर दिया जाता है। तो जैंग की टीम तो बड़े आसानी से ये गेम जीत जाती है। इसके बाद बारी आती है सैंग-हू की टीम की। तब प्लेयर नंबर 1 यानी कि वो बूढ़ा आदमी कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे टग ऑफ वॉर खेले हैं, इसलिए वो सबको गाइड करता है कि इस गेम को कैसे खेलना है और कैसे जीतना है। इसलिए वो लोग किसी न किसी तरह से ये गेम को भी जीत लेते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।